जनपद का जैन धर्म की वाराणसी की श्रावस्ती कौशाम्बी में तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के अभिलेख उत्तर प्रदेश में अभिलेख सुंग वंश होगा। सुंग और ये कर्ण कुषाण वंश मंदिर कला का यहाँ पर पुष्य भूति वंशात्मक संघर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन में 2 युद्ध हुए। एक पहला युद्ध हुआ आपका तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1192 में। तो हमें पढ़ना इसको इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा दूसरा युद्ध पहला युद्ध भी इसी साथ में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और इसके क्या बोलते हैं मोहम्मद गोरी के बीच में। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है, दूसरे युद्ध में सहायता करता है जयचंद। और जयचंद कौन है तो आपको पता लग गया, जयचंद है गढ़वाल वंश का शासक। और गढ़वाल वंश कहाँ पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि आपका ये कन्नौज से लेके वाराणसी वाला क्षेत्र पड़ रहा है। ये आपका गढ़वाल वंश था। इसका शासक हुआ करता था जयचंद्र। जयचंद की लड़की थी एक संयोगिता। जयचंद की लड़की थी संयोगिता। और पता होगा आपको संयोगिता से प्रेम करता था ये पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। और जयचंद ने क्या किया था, इसका रखा था स्वयंवर। यही जगह है पृथ्वीराज। ये मेरे लिए ही नहीं परंतु कन्नौज के परमवीर गढ़वाल क्षत्रिय वंश के लिए अपार प्रतिष्ठा का कारण है कि आप जैसे राजा, महाराजा, युवराज मेरी सौभाग्यवती पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार मेरी पुत्री संयोगिता अपने वर का चयन स्वयं ही करेगी। आएगा पृथ्वीराज चौहान और स्वयंवर से ही इसको उठा ले जाएगा। ये क्या हुआ? ये क्या, द्वारपाल पृथ्वीराज चौहान के गले में माला डाल दी? संयोगिता, ये क्या किया तूने? एकदम उचित किया। सैनिकों, पकड़ो इस दुष्ट को। कोई भी बाप होगा उसको खराबी लगेगा ना, तो पिता को तो खराबी लगता है। तो उसने क्या किया, फिर इसने जो ऐसा जाल बुना और इसने बोला मोहम्मद गोरी से कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से क्या करो, इसको मारो। पृथ्वीराज चौहान को मारना है तुमको, सहायता हम देंगे पूरी। तो उसने क्या किया, इसने सहायता दिया जयचंद्र ने। और फिर क्या हुआ, इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वैसे चाहता पृथ्वीराज चौहान तो इनको ख़त्म कर देता गोरी को पहले युद्ध में ही, क्योंकि पहला युद्ध ये हार गए थे मोहम्मद गोरी, लेकिन उसको छोड़ दिया था। नहीं तो चाहता मार देता इनको, लेकिन छोड़ दिया इनको। और दूसरे युद्ध में वही हुआ, ये हारा और इसको वहीं भी मार दिए। याद रखिएगा, गढ़वाल वंश की बात कर रहे हैं तो आपको पता लग गया ना कि इसका क्षेत्र जो था कन्नौज से बनारस वाला क्षेत्र। यानी कि इस तरह से आपका ये हुआ। और फिर क्या हुआ, देखो उसने गोरी की सहायता करी, लेकिन क्या हुआ आगे चल के 1192 में सहायता करेगा। और 1194 में क्या होगा, वो खुद ही इन पर युद्ध कर देगा। मोहम्मद गोरी इनको भी नहीं छोड़ेगा। मोहम्मद गोरी ने आगे चलकर 1194 में एक चंदावर का युद्ध हुआ। और चंदावर पड़ेगा कहाँ पर तो याद रखिएगा, इटावा वाले क्षेत्र में पड़ेगा आपका इटावा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ेगा इटावा। और इसी में पड़ेगा आपका चंदावर। वहीं पे युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद्र और गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद्र मारा गया था 1194 में। तो देखो यहीं से क्या होगा, आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो यहाँ से ख़त्म हो गया आपका।